प्रिय विद्यार्थियों, शैवालों की प्रकृति के टॉपिक को जारी रखते हुए उसमें अगला जो आवास है भौम पादप, भूमि पर पाए जाने वाले पादप हैं। इनको अंग्रेजी में इडेफोफाइट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड इडेफोफाइट्स। इस प्रकार के शैवाल जमीन की सतह के ऊपर अथवा कुछ गहराई पर पाए जाते हैं। इनके भी दो प्रकार हैं। सतही भूमि शैवाल, सरफेस पर, दीज आर कॉल्ड सेपोफाइट्स। इनको अंग्रेजी में सेपोफाइट्स कहेंगे। ये भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाउचेरिया, जो हमारे कोर्स में है और इसका जीवन चक्र भी हम पढ़ेंगे। आपको इनके आवास का नाम और उदाहरण याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है भूमिगत, अंडरग्राउंड क्रिप्टोफाइट्स। भूमिगत भूमि शैवाल, भूमि के अंदर पाए जाने वाले, कुछ गहराई तक पाए जाते हैं। जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो भूमि में कुछ मीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है सेप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये शैवाल मृदा में कुछ गहराई पर पाए जाते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी, परजीवी शैवाल। ये दूसरे जीवित पौधों पर वृद्धि करते हैं। ये उदाहरण पूर्व में भी 2 बार आ चुका है। सिफेल्यूरोज नामक जो शैवाल है वो चाय के पादप पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। आपको पता भी है, मैंने पूर्व में बताया था, ये चाय पर लाल कीट नामक रोग फैलाता है। अगला प्रकार है अधिजंतुक, एपिजोइक, मतलब जंतुओं के शरीर के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल को हम अधिजंतुक या एपिजोइक शैवाल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, क्लेडोफोरा क्रिस्पीटा। ये जो शैवाल है जल में पाए जाने वाले घोंगे, स्नेल्स, जैसे आप जानते हैं घोंगे का जो खोल होता है, कवच होता है, उस पर अपनी वृद्धि करते हैं। अगला है अंतःपादपीय शैवाल, एंडोफाइट्स, पौधों के अंदर पाए जाने वाले शैवाल। जैसे नॉस्टॉक है, हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स में, एक एग्जाम्पल आए, चैप्टर आएगा एंथोसरॉस। एंथोसरॉस के काट काट कर देखते हैं तब हमें उसमें नॉस्टॉक की कॉलोनी दिखाई देती हैं। तो आपको याद रखना है कि नॉस्टॉक नामक शैवाल जो है एंथोसरॉस नामक ब्रायोफाइटा के ऊतकों के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा शैवाल है एनाबीना। ये शैवाल साइकस नामक जिम्नोस्पर्म के ऊतकों में पाया जाता है। तीसरा एक है कोलियोकीट नाइटेलरम नामक शैवाल, नाइटेला नामक शैवाल में पाया जाता है। मतलब एक विशिष्ट आवास हैं, पौधों के अंदर शैवाल पाए जाते हैं। अगला अंतःजंतुकीय, मतलब एंडोजोइक, जंतुओं के शरीर के अंदर, जैसे मनुष्य है, अन्य पशु हैं, जंतु हैं, उनकी आहार नाल में एनाबेनेलियम नामक शैवाल पाया जाता है। ये हानिकारक नहीं होता है, मतलब आहार नाल में ये सामान्यतः देखा गया है। अगला प्रकार है शैलोद्भिद, लिथोफाइट्स। इस प्रकार के शैवाल चट्टानों, शैलों के अंदर पाए जाते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सतही शैलोद्भिद, मतलब चट्टान की सतह पर, एपिलिथोफाइट्स, दीज आर कॉल्ड एपिलिथोफाइट्स। एक और एग्जाम्पल है वाउचेरिया और क्लेडोफोरा। ये जो शैवाल हैं चट्टानों की ऊपरी सतह पर सामान्यतः पाए जाते हैं। अगला है अंतःशैलोद्भिद, एंडोलिथोफाइट्स। जैसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि चूने की चट्टानों के छेदों में पाए जाते हैं। अगला है सहजीवी शैवाल, सिम्बायोट्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेंस। जैसा आप जानते हैं लाइकेन जो होते हैं वो शैवाल और कवकों का एक सहजीवी संगठन होता है। तो इस प्रकार शैवाल कवकों के साथ भी
पाए जाते हैं और सहजीवन में जिसके साथ भी पाए जाएंगे वो एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। लाइकेंस में शैवाल भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पोषण का संश्लेषण करता है और कवक भाग को उपलब्ध कराता है, जबकि कवक भाग इनको सतह पर आधार पर संलग्न बनाए रखते हैं, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर शैवाल भाग को उपलब्ध कराते हैं। और एक और है नितलीय शैवाल, इनको कहते हैं बेंथोफाइट्स। नितल मतलब तल में जो जल स्रोत है उसकी तलहटी में पाए जाते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कारा, वो हमारे कोर्स में है। कारा नामक जो शैवाल है वो जल स्रोत की तलहटी पर पाया जाता है। तो छात्रों, आपने देखा कि शैवालों के जो आवास हैं उनमें भी विविधता है, उनके विशिष्ट आवास हैं और विशिष्ट शैवाल ही उन आवासों में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है। अगर हम सभी प्रकारों को एक सारणी के रूप में देखें और उदाहरण सहित याद करें, जैसा कि नाम है, उन नामों से ही स्पष्ट होता है कि आवास किस प्रकार का है। जैसे मैं यहाँ पर संक्षेप में इसको लिखा है, आप अगर इस टेबल को समरी के रूप में भी पढ़ लेंगे तो आवास सहित उदाहरण भी आपको याद हो जाएगा। जैसे प्लावक हैं, फाइटोप्लैंक्टन, तैरने वाले शैवाल हैं। ये मैंने इससे पूर्व 2 प्रकार के बताए थे, सत्य और संयोजी। सत्य में सूक्ष्म शैवाल है जैसे वॉलवॉक्स, और संयोजी में स्थूल शैवाल है ऊडोगोनियम। अभी अभी देखा आपने एडाफोफाइट्स, जो भूम शैवाल हैं, ये भी 2 प्रकार के थे, सतही और भूमिगत। इसमें वाउचेरिया एग्जाम्पल आएगा और भूमिगत में साइनोबैक्टीरिया। नितलीय में, नितलीय जिनको आप बेंथोफाइट्स कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आप कारा देखेंगे। मृतोपजीवी में उसका एग्जाम्पल यूग्लिना लिखेंगे। परजीवी में क्लेडोफोरा, पैरासिटिक में। और अधिपादपी जो पौधों के ऊपर पाए जाते हैं वो कोलियोकीट, और अधिजंतुकीय क्लेडोफोरा। ये एग्जाम्पल्स आपको आवाज सहित याद रखने हैं। अगला है शैलोद्भिद। जैसे अभी अभी देखा आपने, सतह पर पाए जाते हैं, चट्टानों की सतह पर पाए जाने वाला जैसे वाउचेरिया, और चट्टानों के अंदर पाए जाने वाला जैसे लाइकेंस। सिम्बायोटिक में जैसे आपने देखा, लाइकेंस का जो सहजीवी संगठन है वो शैवालों से बनता है। इसमें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, रिविलोरिया नामक शैवाल सामान्यतः पाया जाता है। अभी जब हम लाइकेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब और उदाहरण आएंगे और हम देखेंगे क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी के बहुत सारे जो शैवाल हैं वो कवकों के साथ संगठन बनाकर लाइकेंस का निर्माण करते हैं। अगला है अंतःजंतुकीय, एंडोजोइक। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है एना बेमिलिया, और एंडोफाइट अंतःपादपीय, जैसे एग्जाम्पल है कोलियोकीट। तो मेरा आप सबसे यह कहना है कि इस टेबल को उदाहरण सहित याद कर लें, ये हमेशा आगे याद रख लें। और हमेशा किसी न किसी परीक्षा में, चाहे बीएससी की परीक्षा हो या कोई और अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड करता हूं और आप इसको कंठस्थ कर लें, और अगला असाइनमेंट भी मैं इसी से संबंधित आपको दूंगा। धन्यवाद।